हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं इसी कचड़ा फैमिली के बारे में, जहां कचड़ा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मतलब कि जो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, जो इन्होंने उद्देश्य बनाया था अपना कि हमें इसे कंप्लीट करना है, वो उनका कंप्लीट हो चुका है। जो बेटा बहू हैं उन्हें सीधे सीधे कल लाइव के माध्यम से कहा गया था कि घर से बाहर निकल जाओ, और ये तक कह दिया था कि जो छोटी सी बच्ची है ना, उससे भी मतलब अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही समझा जाएगा कि उसके जन्मदिन पर भी ये नहीं जाएंगे, उसका कोई भी फंक्शन होगा उसमें ये सम्मिलित नहीं होंगे। यहाँ तक कि घर में जो पूजा पाठ का कार्यक्रम होने वाला था उसको भी इन्होंने मना कर दिया। एक्चुअली जो छोटा बेटा है वो कहीं ना कहीं पूजा वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार था, उस चीज़ के लिए उसने मना नहीं किया था। लेकिन इन लोगों को ये था कि भाई नाक रगड़ो, माफ़ी मांगो, बड़े भाई बड़े भाभी से माफ़ी मांगो, और तब जाकर पूजा भी होगी और पार्टी भी होगी, जिसके लिए तैयार नहीं था छोटा बेटा। और अंत में इन्होंने वही किया जो ये करना चाहते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल माता जी से मेरे मन में उठ रहा है, जो हम पूछ ही लेते हैं। हालांकि इनके सर पर जूं नहीं रेंगती है, आप इनको कोई भी कमेंट करके आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हें फ़र्क पड़ता है रिपोर्ट करने से, इन्हें फ़र्क पड़ता है अनसब्सक्राइब करने से, इन्हें पड़ता है फ़र्क कम व्यूज़ आने से। उसके अलावा इन्हें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनको कौन से खोपचे में कौन गाली दे रहा है, कौन इनकी असलियत उजागर कर रहा है, कुछ से भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा काम है इनके वीडियो को देखकर उसमें से उठे सवालों को आप तक पहुंचाना और आपसे जानना कि क्या हम सही हैं या गलत। तो सबसे बड़ा सवाल इस कुमाता से पूछने का ये मेरा मन कर रहा है कि आपने कहा था कि देवी मैया से हमने झोली पसार कर ये बच्ची मांगी थी कि हमारे घर में एक बच्चा आ जाए, हमने मांगी थी, और हम माता जी का कर्जा उतारना चाहते हैं, जो बोझ है मेरे ऊपर वो उतारना चाहते हैं, जिसके लिए हम बच्ची का नाम माता के नाम पर रखना चाहते हैं। ये बोझ उतारने की बात कर रही थी, भगवान का बोझ है ना, जो कि कभी कोई नहीं उतार सकता है। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात कि ये ऐसा करना चाहती थी। तो अब अपनी पोती को लेकर जो इन्होंने शब्द निकाले हैं कि उसके किसी भी जन्मदिन में, उसके किसी भी कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, या उसके माँ बाप को जो घर से निकाला है, जिसमें ऑब्वियसली पोती भी घर से ही निकलेगी, तो उसमें क्या माता रानी बहुत खुश हो रही होंगी? क्या तब आपके छाती पर बोझ लद नहीं रहा होगा कि आपने ये क्या कर दिया उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची के लिए, जिसको आपने भगवान से झोली पसार कर मांगा था? और एक और क्वेश्चन, इन्हीं बातों के दौरान एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर बच्ची की जगह बेटा हो जाता, लड़की की जगह लड़का हो जाता, तब भी क्या आप माता रानी का नाम उसको दे देते? क्योंकि आपको तो बोझा उतारना था ना, और आपने नाम का भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। ओह, एक्चुअली इन्होंने तो जड़ी बूटी खिलाई ही नहीं थी ना, तो ये पूरा जो है ना, इन श्योर थी कि बेटी ही होने वाली है और इनको बेटी ही तो देना था। माता रानी तो इनकी एक एक बात सुन लेती हैं। इन्होंने झोली पसार कर बोला होगा कि बेटी ही चाहिए, बेटी ही चाहिए, यही बोला होगा। हालांकि आपकी जो हरकतें हैं उसको देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है कि छोटी बहू बेटा के लिए तो आपने कुछ मांगा ही नहीं था, जो मांगा था बड़े बेटा बहू के लिए मांगा था, और वही आपके फिलहाल सगे समझ में आ रहे हैं। हालांकि माता जी ने कहा है कि जब बड़े बेटा बहू यहाँ होते थे और हम कुछ बोलते थे, तब हम उनके दुश्मन थे, तब लोग हमें गालियां देते थे कि आप उनके साथ गलत कर रही हो, और आज बोल रहे हैं कि छोटे वाले के साथ गलत कर रही हो अगर हम बड़े वाले को सपोर्ट कर रहे हैं तो माता जी ऐसा करना ही काय को है? हमेशा भेदभाव करना ही काय को है? ना भेदभाव करो ना लोग बोलेंगे। पहले आपको बड़ा बेटा खटकता था क्योंकि उसकी पत्नी आ चुकी थी, तो आप उसके साथ भेदभाव करते थे। अब छोटा बेटा के साथ आप भेदभाव कर रहे हो क्योंकि वो जो पत्नी है उसके ज़ॉम्बीज आपके सपोर्ट में आ गए हैं। तो माता नहीं, आप कुमाता हो, ये बात तो सही है। हम लोग हमेशा ऐसे कहते थे ना, माता जी का बड़ा वाला कपूत, माता जी का छोटा वाला कपूत। ना 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 ना, वो कपूत तो बाद में हुए हैं, कुमाता तो आप पहले से थी। आप कुमाता हो तभी तो बच्चे कपूत हुए हैं। जो बच्चे हैं वो माँ बाप से ही तो सीखते हैं, है ना? ऐसा ही कई बार आपने बोला है। अभी एक रिएक्शन चैनल वाली के पीछे जब आप पड़े थे, आपने जो पुलिस थाना कचहरी किया था, तो वहां आपने जो पूरा दोष है उसके पिता को दिया था। तो यहाँ पर फिर पूरा दोष एक माता को नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो महिला है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम खेलती है, शायद इसको बुद्धि इसका बड़ा वाला बेटा भी देता है। तो ये एक दिन पहले जिस हिसाब से हंसकर स्माइल कर 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 लिटरली जो ये गंद बक रही थी अपने मुंह से, जो भी गटर ये उड़ेल रही थी, तो उस टाइम पर जब ये सुना रही थी रिएक्शन वालों को और अपनी ऑडियंस को, तब इसके चेहरे पर स्माइल देखी थी आपने? वो स्माइल ऐसा लग रहा था कि भाई साहब व्यूज़ बड़े, मतलब इनको मज़ा आ रहा है कि देखो अब इस वाले पर तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं। और अगले ही 24 घंटे भी नहीं बीते और इनकी जो हालत हो गई थी, वो मैंने पहले भी बोला कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे और इनकी शक्ल कैसी हो गई थी।
कैसी इनकी शक्ल हो गई थी। और वो शक्ल ऐसी क्यों हुई थी? क्योंकि लोग छोटे बेटे को सपोर्ट कर रहे थे और इनके चैनल पर रिपोर्ट करने की बात बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले कर रहे थे, इसलिए इनका जो चेहरा है वो इतना उतरा। और जब ये विक्टिम कार्ड खेलने आई लाइव में, जो रोने का ड्रामा कर रही थी या जो कुछ भी ये बोल रही थी, वो बेसिकली इसलिए हो रहा था। इन्होंने क्या कहा आपको याद है ना? इन्होंने क्या कहा था 24 घंटे पहले? इन्होंने ये बोला था कि तुम लोग मेरे घर में आओ, बच्चों के डायपर चेंज करो, बच्चों के लिए ये करो वो करो बच्ची के लिए, और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पहले ये सब्सक्राइबर्स और रिएक्शन चैनल वालों को पैसे दे रही थी बच्चे के डायपर चेंज करने के लिए, और अगले ही पल ये बोल रही हैं, अगले ही 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और ये बोलती हैं लाइव में आकर कि भाई हमारे घर का तो राशन, दाल, चावल, पानी सब आपकी बदौलत चलता है। जो ये महिला एक टाइम पर ये बोला करती थी कि भाई हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं, यूट्यूब से हमारा घर नहीं चलता, फिर बेहोश स्टॉक में जाकर बोलती है 1 लाख रुपए महीना आता है, और अब वो बोल रही है कि दाल चावल रोटी सबका खर्चा आपकी ही बदौलत तो चलता है। तो ये अचानक से इतना 360 डिग्री का टर्न क्यों आया? क्योंकि गाली ज्यादा पड़ी ना। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बोली थी कि हमें चारों तरफ गाली दी जा रही है, हमको गलत बोला जा रहा है, हमको गलत गलत लोग बोल रहे हैं इनके सपोर्ट में। तो हमारे जो छोटा बेटा बहू हैं वो कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे कि गलत मत बोलो इनको। तो कुमाता जी, जब उनका बच्चा इस धरती पर भी नहीं आया था और आप कंट्रोवर्सी कर रहे थे और तब उनके बच्चे को बद्दुआ दी जा रही थी, तब आप आए थे क्या? तब आप आए थे ये बोलने कि नहीं उसे गाली मत दो या उसे कुछ मत बोलो? या आपका छोटा बेटा जो ना समझी में इतने भद्दे हॉस्पिटल में उसको लेकर गया था, इतने गलत हॉस्पिटल में उसको लेकर गया था, जहां पर कोई भी अच्छा परिवार अपने बेटा बहू को लेकर नहीं जाएगा, अपने पोती पोता को ऐसे हॉस्पिटल में पैदा नहीं करवाना चाहेगा, वहां आपका बेटा जब लेकर गया था, तब क्या आपने उसके लिए सोचा था? क्या आपने सोचा था कि मन्नतों से बच्चा हो रहा है और ऐसे हॉस्पिटल में हम रिस्क पर डाल रहे हैं किसी की जान? तो ये जो कुमाता है, इसके लिए आई मी माई सेल्फ, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इनके हिसाब से इनके पति अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो वो अच्छी बात है। इनके हिसाब से ये अपने सास ससुर के मुंह पर बोल कर आई थी कि हमारी शादी आपसे नहीं हुई है, हमारी शादी इससे हुई है, हम इसके पीछे पीछे जाएंगे। लेकिन वही बहू अगर अपने पति का साथ दे दे तो इनके अकॉर्डिंगली कि सब कुछ पति होता है क्या, सास ससुर कुछ नहीं होते, ये वो दोगली औरत हैं। तो इनकी जो दोगलापंती है वो वाईटी पर साक्षात रूप से प्रदर्शित हो जाती है। और उसके बाद जो है ये विक्टिम कार्ड खेलती हैं। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आजकल तो क्या क्या हो रहा है समाज में, क्या क्या हो रहा है, मतलब कि जो भी केसेस आ रहे हैं ना, कोई पति अपनी पत्नी को, कोई पत्नी अपनी पति को, कोई अपने लवर के साथ मिलकर, है ना। तो इनके अकॉर्डिंगली इनके जो बहू बेटा हैं वो इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं गाइज, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें कुछ भी हो सकता है। ये भी बोला इन्होंने कि हमें नहीं पता हमें क्या हो जाए। तब जाकर जो छोटा बेटा बहू है ना वो घर छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। जो बहू घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी वो भी तैयार हुई है। शायद उसके पति ने उसको समझाया होगा कि चलो यहाँ से, इनको कुछ भी होगा ये हमारे ऊपर दोषारोपण कर देंगी। जैसे कि ये जब बीमार पड़ी थी, इनका 290 बीपी चला गया था, तब भी पूरा दोष छोटे बेटे को जा रहा था कि उसने किचन अलग करने को बोल दिया, उसने फ्लैट मांग लिया, जबकि नहीं, उसने केवल एक रूम मांगा था। लेकिन उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके ये बोला गया कि नहीं, उसने तो पूरा चूल्हा चौका अलग करने की बात की है। और ये जितनी भी बातें बड़ा कपूत आकर कर रहा था ना वाईटी के ऊपर, ये सब इनकी माता जी और इनकी बहन जी ने उनको बताया था, कन्वे की थी उन तक बात कि अब तुम भी इस मैदान में कूदो और कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि ये घर छोड़कर जाए। और बड़ा बेटा तो ठहरा बड़ा बेटा, बेटा कहाँ, वो बड़ी बेटी है ना, उसकी चुगलखोरी की आदत है, घर की एक एक चीज वो चुगलता है वाईटी पर आकर। लेकिन माताजी उसको कुछ नहीं बोलेंगी। माताजी के अकॉर्डिंगली वाईटी पर जो भी भसड़ हुई है वो छोटा बेटा बहू ने लाकर करी है, जबकि छोटा बेटा बहू अभी तक चुप है। इतना कुछ इन लोगों ने उनके साथ कर दिया है, वो चाहें तो इनके एक एक काले चिट्ठे खोल सकते हैं, लेकिन वो लोग चुप रह रहे हैं। और छोटी बहू तो कुछ भी नहीं बोल रही है। तो ये ना इसीलिए बोल रही थी बार बार कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, क्योंकि ये बताना चाह रही थी कि जो छोटी बहू है ना वो दिखती सीधी सादी भोली भाली है पर है नहीं। खैर जो भी था, इन्होंने उनको घर से बिल्कुल निकालने का प्रबंध कर दिया था। ये लोग निकल ही नहीं रहे थे, तो कल एक दाव इन्होंने और खेल दिया, जिसके बाद अब वो निकल रहे हैं। क्योंकि भाई कोई भी किसी के जीवन का या कुछ भी किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर ठीकरा नहीं लेना चाहेगा। एक और मुद्दा उठाया गया था कि हमारी भाभी आई हुई हैं, उनसे मिलने ना बहू आई है, ना बच्ची को मिलवाया है और कमरे में ही है, ये है वो है। जबकि क्लियरली वीडियो में देखा गया है छोटे वाले बेटे के कि उधर पर इनकी जो मामी है उनके कमरे में गई हुई हैं, जो भाभी हैं मतलब कुमाता जी की, वो उस कमरे में हैं और बच्ची को खिला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। हो सकता है बेटा बहू बाहर निकलकर ना आए हो, और उसका कारण बेसिकली ये है कि बड़ी मम्मी आई थी ना, बड़की मम्मी ने क्या कहा था, हम तुम्हारे बेटी का शक्ल कभी नहीं देखेंगे, बच्चे को लेकर हम बहुत सेंसिटिव है चोना। तो ये जो उन्होंने बोला था
उसके बाद कोई अपनी बेटी का चेहरा उनको दिखाने के लिए बाहर क्यों निकलेगा? बाय चांस वो अपनी बेटी को लेकर मामी से मिलाने आते और उसमें अगर वो देख लेती, जो बड़की मम्मी है वो चेहरा देख लेती, तो उसका दिन ना खराब हो जाता। तो नहीं लेकर आए। बड़े बेटे ने भी गोद में लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे अपनी पत्नी के रोते हुए आंसू, है ना, आंसू दिखाई दे रहे थे। वही बड़का बेटा है ये, जब पत्नी रो रही थी, जब ये दूसरी औरत के लिए पगलाया जा रहा था, तब आंसू नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस मैटर में दिख रहे हैं क्योंकि इस मैटर में थू थू हो गई है ना, बहुत ज्यादा थू थू हो गई है। इनको सुनाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने किसी और पर दोष रखा था बच्चा ना होने का कारण। तो बस ये सारे जो परिवार है ना, उसको प्रॉब्लम यही है। बड़ी जिज्जी को ये प्रॉब्लम है कि हमारे दोनों बच्चों का जो वट है वो कम ना हो जाए, जो प्यार है वो बट ना जाए, इसलिए बड़की जिज्जी ने ये जो लड़ाई है छोटे कपूत से वो लगवाई है। बड़े बेटा बहू को अपना जो कमी है वो खल रही है अब दूसरे की खुशियां देख देख कर। हालांकि जब ये सॉन्ग करती हैं, गाना करती हैं, नाचती गाती हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश होते हैं। लेकिन ये दूसरों का देखकर बहुत ज्यादा जलते हैं, तो ये जल रहे हैं उससे, इनको उससे प्रॉब्लम है। और जो कुमाता जी हैं उनको तो केवल डॉलर्स, व्यूज, वीडियो, इससे मतलब है। तो उनको तो छोटा वाला बेटा बिल्कुल खल रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो भाई ज़ॉम्बीज उसके हैं, बड़े बेटे को बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया है, तो वो भी इनको पिंच करता रहता होगा कि भाई हम तो घर से निकल गए, हमने सब कुछ बना लिया, वो अभी भी यहाँ बैठकर रोटी तोड़ रहा है, बचा रहा है। आपने देखा, मतलब लिटरली वॉलपेपर तक की सुना रही थी कि ये वॉलपेपर हमने लगवाया है। मतलब भरी लाइव में कैमरा घुमाकर ये दिखाना कि ये वॉलपेपर तक हमने लगवाया है, और एक भी छोटी सी भी चीज़ खराब होती है तो ये नहीं सही करवाता है। तो भाई वो कम से कम आपके पास है, तो सहारा तो था। अब तो वो जो सहारा था वो खुद आपने उससे छीन ली, आपने खुद से छीन लिया वो सहारा। आपने खुद जो अपनी एक बैसाखी है वो पहले तोड़ दी थी, दूसरी अब तोड़ दी है। भाई अब जो बेटी है वही है इनका सहारा, क्योंकि इनके हिसाब से वो बेटी जो है इनके बेटे से बढ़कर है। तो कहीं ना कहीं ये सबको खले जा रहे थे, ये छोटे बेटा बहू सबको खल रहे थे। माता जी को तो सबसे बड़ी बात ये खल गई थी कि इतना बड़ा प्लॉट ले लिया है और नाम जो है अपनी पत्नी के ले लिया है, ना अपने नाम लिया है ना हमारे नाम लिया है, सीधे पत्नी के नाम ले लिया है। मतलब सोचिए, ये तुच्छ फैमिली है। ये जो अपने आप को करोड़पति बोलते हैं, उनके लिए इतने इतने से जमीन के टुकड़े, इतने इतने से, आप देख लो, खुद बेसिन दिखाया जा रहा था कि कितना गंदा है, और उसका दोषारोपण किसको? बहू को किया जा रहा था। बहू को, छोटी बहू को, जो कि ऑपरेशन के बाद अकेले सब कुछ मैनेज कर रही है। ना तो उसके बगल में कोई रात में कोई महिला सोती है, ना उसकी बच्ची को देखने वाला कोई है। उसका जो पति है वो भी कैमरा ही उठाता है, वो बच्ची को बहुत ज्यादा संभालता नहीं है। इवन लाइट चली जाती है तो वो कार में चला जाता है, कार में जाकर एसी खोलकर बैठता है, वो अकेले मैनेज कर रही होती है। उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो अपना तो करे ऑपरेशन के शरीर के साथ वो ये सब तो करे, इनकी सेवा भी करे, इनके हाथ पैर दाबे, इनको खाना वाना बनाकर खिलाए, जब जब इनकी काम वाली गोल हो जाए, हाउस हेल्पर गोल हो जाए, तो वो सारा काम करके दे। आपने देखा ही होगा, इनके 2 से 3 वीडियो आते हैं, सब में सेम कपड़े पहने रहती हैं, समझ में नहीं आता कब रात का है कब सुबह का है। अभी जो इन्होंने पहले डाला था वो बोल रही थी सुबह 8 बजे सो रहे हैं इनके पतिदेव, और उस टाइम पर ये बोल रही थी, उस वाले ब्लॉग में ये बोल रही थी कि काम वाली सारा खाना बनाकर चली गई है, सिर्फ हम जो अपनी छोटी जो हमारी देवरानी है उससे सिर्फ हम सब्जी बनवा रहे हैं क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है। और अभी थोड़ी देर बाद इनका एक और ब्लॉग आता है जिसमें इनके बड़के बेटा बहू दिख जाते हैं। उस वाले ब्लॉग में ये खुद स्वयं खाना बना रही हैं और बोल रही हैं कि हमारी काम वाली भाग गई। वो जब भी मेहमान आते हैं तो सबकी काम वालियाँ यही करती हैं, तो वो भाग गई है, हम सब कुछ बना रहे हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए इनके घर की क्या स्थिति चल रही है। और ये बोलती हैं कि हमने जो है ना सब कुछ परोस कर दिया हुआ है छोटे बेटा बहू को, और छोटे बेटा बहू इनकी कोई कुछ भी सेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में तो बहू को अपनी बेटी को एक कोने में डालकर बस इनकी सेवा करनी चाहिए, पानी चाय सब कुछ पूछना चाहिए। जबकि चाची के बच्चों को भी इन्होंने संभाल कर अपने घर में रखा हुआ है। संभाल कर क्या, उनसे काम ही लेती हैं, ये दिन रात इनका काम करवाती हैं। कभी बड़ी बेटी के साथ उनके एक आध बच्चे को भेजती हैं, कभी कहीं, मतलब सब इनके हाउस हेल्पर बन के बैठे हुए हैं। फिर भी इनको कमी पड़ रही है, इनको बहू से चाहिए सब कुछ चाहिए जो, क्योंकि बहू अगर घर में रह रही है और ये उसको 2 रोटी खिला रही हैं तो ऐसे ही नहीं खिलाएंगी ये, इनको पूरा काम उससे लेना रहता है। बेसिकली ये इनका रियल चेहरा है। बच्चों की बात चली है तो मेरे दिमाग में एक और बात आई। एक बच्चा था जिसको बड़के बेटा बहू जो है लेकर गए थे पढ़ाने के लिए। अब वो बड़के बेटा बहू के पास तो नहीं दिखता है, वो कहाँ गया है? क्योंकि बीच में मैंने इनके काफ़ी सारे व्लॉग्स नहीं देखे। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि उस बेटे का हुआ क्या, उस बच्चे का हुआ क्या। वो जो चाची का बच्चा था जिसको बोला जा रहा था कि हम इसको अफसर बनाएंगे, जाने क्या क्या बनाएंगे, पढ़ने में भी अच्छा है, अच्छे स्कूल में डालेंगे उसको, अच्छे स्कूल में डालकर भी दिखाया था उसको, 2-4 दिन टिफ़िन बनाकर भी दिखाया था, उससे ये भी बुलवाया था कि भाभी आप बहुत अच्छी हो, आप तो टिफ़िन बनाकर देती हो, हमारी मम्मी हमको खाना बनाकर नहीं देती थी। अब वो बच्चा गायब कहाँ है? क्योंकि उस बच्चे का नाम एक दिन लिया था माता जी ने कि वो भी आने वाला है, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दिया इनके घर में। उसको क्यों ये लोग कैमरे पर नहीं लेते हैं और वो कहाँ गया? उसको अब बड़के बेटा बहू नहीं पढ़ाने वाले, सिर्फ कंटेंट के लिए लेकर गए थे क्या? ये देखने के लिए लेकर गए थे कि बच्चे की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं या नहीं, और उसकी जिम्मेदारी तो ये ढंग से नहीं ले पाए, तो अपने खुद के बच्चे की जिम्मेदारी ये ले पाएंगे?
ये ले पाएंगे, ये ले पाएंगे, ये डांस कब करेंगे, रील कब बनाएंगे, और जो ये भोजपुरी गानों में काम कब करेंगे अगर बच्चा इनके हो गया तो कहीं ना कहीं ये खुद अपनी इच्छा से जो भी सोचकर बैठे हैं वो सोचकर बैठे हैं। फिर दूसरों से जेलसी क्यों? अब दूसरी बात, एक फंक्शन हुआ था, एक इवेंट हुआ था जिसके लिए बड़की बहू और बड़का बेटा आए थे, और वहाँ पर जो है कुछ मॉडलिंग और फैशन शो टाइप का कुछ शो था, उसमें इनके शायद स्टोर की साड़ीज यूज़ हुई हैं, ऐसा कुछ है। ये आजकल बहुत ज़्यादा होता है, प्रमोशनल इवेंट्स होते रहते हैं, जो भी आपने, अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप लोग अपने कपड़ों को शोकेस करते हो मॉडल्स के ऊपर, लेकिन ये लोग तो अपनी नॉर्मल शॉप के भी कपड़े उधर पर शोकेस कर रहे हैं, जो कि सब जगह अवेलेबल हैं। जो देखो डिज़ाइनर्स का ये होता है ना कि वो एक्सक्लूसिव होते हैं, उनके डिज़ाइंस होते हैं जो कहीं और अवेलेबल नहीं होते हैं, बाद में उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉपी आती है, अगर बहुत ज़्यादा वो फेमस हो जाते हैं आउटफिट्स तो यहाँ पर तो भाई नॉर्मल शॉप पर जो इनके मिल रहा है वो सब जगह मिल रहा है, क्योंकि सामान तो एक ही जगह से उठकर आता है ना। फिर भी इन्होंने वो इवेंट किया अपने प्रमोशन के लिए, चलो करा, वो ठीक है। उस इवेंट में अड़े बापरे आई हुई थी। अभी जितने भी रील्स हमने देखे थे उसमें दिख रहा था अड़े बापड़े के साइड से वो रील्स अपलोड हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि दोनों ही थूक चट्टे हैं, मैं एक को नहीं बोलूंगी। लेकिन यहाँ पर अब ज्यादा गलत में पता कौन दिखाई दे रही है? अड़े बापड़े। इसलिए क्योंकि ये लोग जब गए हैं, वो जो कन्यादान वाली बेटी है वो भी शामिल हुई थी उसी इवेंट में, और ये लोग भी हुए थे। अब वो गई है सामने से इनके पैर छूने, जब इनकी एंट्री हो रही है एक लड़की जाती है पैर छूने, मैं देखती हूँ कि भाई ये कौन से सब्सक्राइबर्स होते हैं ऐसे चमन सी टाइप के जो जाकर पैर छू रहे हैं इन जैसे घटिया लोगों का। इनमें है क्या? इनमें ना कोई टैलेंट है ना कुछ है, और बहुत ज्यादा इनकी इज्जत भी नहीं है वाईटी के ऊपर, तो इनके पैर क्यों छूते हैं सब्सक्राइबर्स? कई बार मैंने सब्सक्राइबर्स को पैर छूते देखा है, तो वही मैंने सोचा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दिखता है कि नहीं नहीं, वो तो इनकी कन्यादान वाली बहन है, और बस उसका पैर छूना हुआ, उनका क्या है, उनका क्या जाता इसमें? तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। वही सोचकर जो बड़के जो मम्मी पापा हैं, बड़के जो भैया भाभी हैं, वो बिल्कुल तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उनकी बच्ची को पूछते हैं, उनकी बच्ची को गोद में ले लेते हैं। वो बच्ची थोड़ी देर पहले जो अड़े बापड़े है उसके मेकअप आर्टिस्ट की गोद में थी। मेकअप आर्टिस्ट का काम ये होता है पहले मम्मी का मेकअप करो, फिर उनकी बच्ची को संभाल कर घूमो। तो वो संभाल कर घूम रही थी, उसकी भी छुट्टी हुई, इन्होंने गोद में ले लिया, बस इनको भी कंटेंट मिल गया, बस इनको भी कंटेंट मिल गया और उनको भी मिल गया। हालांकि ये दोनों चाहते तो एक दूसरे को बिना बोले एक दूसरे से दूरी बना सकते थे, पर इन्होंने दूरी नहीं बनाई। अड़े बापड़े ने ही पहल की है, तो यहाँ गलत वो ज्यादा है, और ये तो गलत है भी, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है कि ये गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी तुरंत बच्ची के बारे में पूछा, तुरंत आशीर्वाद दिया। ये चाहते तो वो पैर छूती और वो हटती, ये इसको ऐसे लुक्स देते ही नहीं, ना मुस्कुराते ना कुछ बोलते, तो वहीं से बातें खत्म हो सकती थी। फिर गलत में कौन जाती? अड़े बापड़े। लेकिन दोनों ने ही थूक चाटा है, दोनों ने ही। और ये वही अड़े बापड़े है जो लोगों को स्वाहा स्वाहा कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी। और जब ये पूरी फैमिली मिलकर इनके साथ गलत कर रही थी, तो उसमें बीच में जो स्वैगी हैं और उसकी माता जी हैं, जो जूली आंटी हैं, वो आई थी इनके सपोर्ट में। आज उनको कैसा फील हो रहा होगा? आप सोचिए उनको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो न जाने क्या क्या सुन लिया, हुलिया हुलिया डांस हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इस फैमिली ने कितना ज्यादा उनको प्रताड़ित किया है, इवन अपने इन्फ्लुएंसर मित्रों से भी उस गाने पर रील बनवा कर उनकी बेइज्जती की है। और आज जिसके सपोर्ट में वो बोली थी, आज वही जो है थूक कर चाट ली। और वो थंबनेल लगा रहे हैं, ये सारे के सारे थंबनेल लगा रहे हैं। जो ज़ॉम्बीज हैं, जो गालियां देते थे इनके सपोर्ट में एक दूसरे को, आज वो ज़ॉम्बीज भी जो है कह रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि आप गाली दे थे, आप अपने भैया भाभी के सपोर्ट में उनको गाली दिए थे, और आज वो एक हो गए, तो आपको सवाल करना चाहिए। दूसरों को सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे तो बस मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं कि देख लो भाई इस संसार की हालत देखो, थूक कर चाटने के लिए हर कोई तैयार है, खड़ा है। और माता जी कह रही हैं कि हमको कुछ नहीं पता। माता जी कह रही हैं हमका कुछ नहीं पता है, हमारे घर में जब आएंगे तो हम पूछेंगे, हमको पता चला है। तो माता जी जो दिन भर वीडियो देखती रहती हैं, बनाती रहती हैं, अपलोड करती रहती हैं, दुनिया जहान की इनको जानकारी होती है, उनको ही नहीं पता कि क्या हुआ है, किससे मेल मिलाप हो गया है, कहाँ का थूक किसने चाट लिया है। भाई देखो वो तो आए थे थूक चाटने ही, छोटे भाई और अपनी उसकी पत्नी का, लेकिन हुआ क्या? उसने चाटने ही नहीं दिया, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर ली। तो किसी ना किसी का तो चाटना था, क्योंकि आदत तो पड़ी है, उसके बिना पेट नहीं भरता है, तो उनका चाट लिया, ये वाली बात है। तो इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ। अब देखते हैं कि छोटे बेटा बहू कैसा क्या मैनेज करते हैं। छोटा वाला जो बेटा है वो बहुत सारा सामान, पहले भी वो बोल रहा था कि बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी आपको दहेज का सामान मिला है सब उठाकर ले जाइए, कुछ भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पत्नी के लिए और आपके लिए दिया गया है, वो आपकी सुख सुविधा के लिए सामान दिया गया है, ना कि आपकी माता जी की सुख सुविधा के लिए। आपकी माता जी वैसे भी बहुत अमीर हैं, आपकी माता जी का बड़ा बेटा भी बहुत ज़्यादा अमीर है, और आप लोगों के घर में तो यही होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका बोलबाला है। माता जी ने खुद एक स्टेटमेंट दिया था
कि माँ बाप बेटी को भी नहीं पूछते हैं अगर उसके पास पैसा ना हो तो वो बेटी को नहीं पूछते हैं, तो बेटा बेटी जो भी है नहीं पूछते हैं, बट ज़्यादा पैसे वाले को तो पूछते हैं। तो ज़्यादा पैसा वाला तो है ना बड़ा बेटा, वो सारा मैनेज कर देगा। वो तो वहाँ बैठे बैठे पूरा बिजली का बिल भरता है और राशन भरता है, पानी भरता है, तो सोफ़ा पलंग और ये सब भरने में कितनी देर लगेगी बड़े वाले बेटे को। तो अपना सारा सामान आप लेकर जाइए, बेस्ट है आपके लिए, आपका ज़्यादा मतलब आपकी पॉकेट पर ज़्यादा भार नहीं बढ़ेगा। इसी बात के साथ इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।